रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सबसे बड़ी फजीहत, जेलेंस्की को करना पड़ा अपने रक्षा मंत्री को हटाने का फैसला। इसके आसार तो कई दिनों से जताए जा रहे थे। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम है, करप्शन के चार्जेस है। रूस से जंग की रणनीति पर भी जेलेंस्की से मतभेद की खबर सामने आ रही है। तो यूक्रेन पर जो ये डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं यूक्रेनी मंत्री पर, और उसके बाद उन्हें हटाने का फैसला लिया गया, और उसके बाद इसका जो असर होगा, इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो क्या होगा। और ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है यूक्रेन में, जो उनके मिनिस्टर को हटाया गया है और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। आइए जल्दी से आपको बताते हैं इस डेवलपमेंट से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है, बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं। क्यों निपटे यूक्रेनी रक्षा मंत्री? यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय में बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ, स्कैम हुआ और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर समेत कई इस्तीफा दे चुके हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस्तीफे हो चुके हैं। इसके अलावा ओलेक्सी रेजनिकोव पर भी भारी दबाव था कि वो भी इस्तीफा दें। रेजनिकोव को अब स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देने की तैयारी है, लेकिन रेजनिकोव का नए मंत्रालय में जाने से इनकार सामने आ चुका है। रेजनिकोव ने कहा है कि मुझे उस मंत्रालय का कोई अनुभव नहीं है, जिस दूसरे मंत्रालय में मुझे शिफ्ट किया जाएगा मुझे उसका अनुभव नहीं है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव नए रक्षा मंत्री होंगे। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। रविंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप विदेश मामलों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और जो ये पॉलिटिक्स है, क्या ये पॉलिटिक्स यूक्रेन पर हावी पड़ेगी? जिस तरह के स्कैम या घोटाले से जुड़ी सामने आई खबर, रक्षा मंत्री को हटाया गया, नए रक्षा मंत्री होंगे, उनका बयान सामने आया, इसका असर कैसे देखते हैं आप? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। हम आज की तारीख में कहते हैं रशिया के ओलिगार्क्स हैं, राइट? रशिया में बहुत करप्शन है। यूक्रेन में भी उतनी ही बड़ी करप्शन थी, उतने ही बड़े माफिया थे, उतनी ही बड़ी गुंडागर्दी थी, उतना ही ज्यादा ऑपोजिशन को जेल में डाल देते थे बिफोर दिस वॉर के चलते अब यूक्रेन अपने को इंप्रूव कर रहा है और एंटी करप्शन कहीं है जो भी। एनीवे, लॉन्ग शॉर्ट पॉइंट इसकी, यूक्रेन में बहुत करप्शन ऑलरेडी है। और ये जो निकल के आ रहा है, ये अभी आज एक आया है ना, कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते 5 गवर्नर्स 5 प्रोविंसेस के, आई थिंक ज़पोरिज़िया वाज वन, 5 अहम प्रोविंसेस के गवर्नर्स को बर्खास्त किया गया करप्शन पे। इसके अलावा यूक्रेनियन गवर्नमेंट का ही ये तो मिनिस्टर को हुआ ना, एक डिप्टी मिनिस्टर को भी 2 या 3 दिन पहले निकाला गया है करप्शन चार्जेस पे। तो लेकिन ऐसे वक्त में जब जंग चल रही है सचदेवा साहब, मनीष, ये बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क जो अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा हो, वहां पर इस लेवल का करप्शन हो रहा है, खाने में जुटे लोग। बिल्कुल, देखिए, ये मामला जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। आज की तारीख में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को जिन एलिगेशन पर हटाया जा रहा है, उस एलिगेशन पर तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के डिफेंस मिनिस्टर भी ना हटे। तो युद्ध के माहौल में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उनका कुछ प्राइमरी मतभेद थे जेलेंस्की से, और जेलेंस्की के जिन जिन लोगों से मतभेद थे, जेलेंस्की ने उन पर करप्शन के एलिगेशन लगाए और फिर उनको हटाया गया। आप ध्यान रखिए, ज़पोरिज़िया के गवर्नर, आप सोचिए, आज की तारीख में युद्ध का माहौल है, युद्ध चल रहा है, प्रेसिडेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। आप डिफेंस मिनिस्टर को हटा रहे हैं, ज़पोरिज़िया बचेगा या नहीं बचेगा वो पता नहीं, उसके गवर्नर को आप हटा रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं? दरअसल निधि, मैं एक बात और जोड़ दूं, दरअसल यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल से हम रूस के अंदर मार नहीं करेंगे, और जेलेंस्की इससे सहमत नहीं थे, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। और जहां जिस देश में खाने के लाले पड़े हों, जिस देश में लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हों, वहां पर करप्शन हो रहा है, बहुत चौंकाने वाली बात है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।